तो दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें ये है कि इसमें जो है क्वेश्चन है ए स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज 180 किलोमीटर पर आवर, फाइंड आउट द स्पीड ऑफ ट्रेन इन मीटर पर सेकंड। तो जनरली जो ट्रेन की स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर्स में ही हम डेली लाइफ में डील करते हैं पूरा, ठीक है। तो इसे जो है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड। तो ये जो है कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नीट्यूड पे बेस्ड है, जिसमें हमने लिखा था n1 n means numerical value, u1 is equal to n2 u2 for a particular physical quantity। ओके, तो यहाँ पे जो गिवन है, तो यहाँ पे दोस्तों ये वाला जो है अगर हम कहेंगे गिवन है तो इसको कहेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू और इसको कहेंगे यूनिट। तो ये वाली जो यूनिट होगी वो मीटर पर सेकंड होगी और ये हमें पता करना है n2, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 180 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू n2 इंटू मीटर पर सेकंड। तो इसको जो है 180 इंटू 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 1000 मीटर और 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकंड इक्वल टू n2 इंटू मीटर पर सेकंड। दोस्तों मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और इसको जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स और 2 से 18 टाइम्स। तो ये इससे जो है 18 कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स और 10 इंटू 5 ये आ जाएगा यहाँ से n2 इज इक्वल टू 50। तो इसकी जो जो ये स्पीड है s इक्वल टू n2 u2 इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड। तो ये दोस्तों का ना आंसर होगा। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। सो अगर आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है तो देख सकते हैं कि 180 इंटू 1000 डिवाइड बाई 3600। तो इसको कैंसिल आउट करने के बाद 50 आएगा और ये वैल्यू जो है 1 किलोमीटर 1000 मीटर ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया। सो अभी जो है इसमें हमने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया है। अभी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज 50 मीटर पर सेकंड, फाइंड आउट द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। और ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, अगर आपको नहीं पता तो सेम वही लिखेंगे n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 जो गिवन है उसको आप n1 और u1 में मान लो जो गिवन है, और ये आपको n2 फाइंड आउट करना है और u2 की जो यूनिट होगी वो किलोमीटर पर आवर में होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे n1 u1 दैट मीन्स 50 मीटर पर सेकंड इक्वल टू n2 किलोमीटर पर आवर। हमें जो है
इंटू की वैल्यू पता करनी है यहाँ से, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 50 इंटू 1 मीटर। 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे किलो मीटर अपॉन 1000 इंटू सेकंड को लिखेंगे 1 आवर डिवाइड बाई 3600। 3600 डिवाइडेड बाई 1 आवर डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू N2 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर कैंसिल हो जाएगा और ये 1000 से तीनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे N2 इक्वल टू 36 इंटू 5 हो जाएगा। दैट मीन्स 0 N2 इक्वल टू 180। तो यहाँ पर जो स्पीड होगी एस हो जाएगी N2 U2 इक्वल टू 180 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये दोनों जो क्वेश्चन थे वो कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नीट्यूड पर बेस्ड थे। सो आप यहाँ से इसे समझ सकते हो बड़ी आसानी से। सो अगला जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली ये क्वेश्चन बेस्ड है जो एक सब हेडिंग था स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज, तो उस पर ये बेस्ड है। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द सेट ऑफ स्केलर क्वांटिटी। तो इसमें कोई स्केलर क्वांटिटी बतानी है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी स्पीड, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, जो भी यहाँ पे क्वांटिटी लिखी हुई है इनके बारे में हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आपको इनके बारे में अंडरस्टैंडिंग है तो आप यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी का सेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्पीड, वेलोसिटी परफेक्ट स्केलर क्वांटिटी का सेट नहीं है। वेलोसिटी, डिस्टेंस ये परफेक्ट वेक्टर क्वांटिटी का सेट नहीं है। स्पीड, डिस्टेंस ये परफेक्ट सेट है स्केलर क्वांटिटी का। एक्सीलरेशन, डिस्टेंस ये परफेक्ट सेट नहीं है क्योंकि एक्सीलरेशन जो है वेक्टर क्वांटिटी है। तो थर्ड आंसर इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शोज द सेट ऑफ स्केलर क्वांटिटीज। तो यहाँ पे आपको स्केलर क्वांटिटी का जो सेट नहीं है, कंप्लीट सेट नहीं है, परफेक्ट सेट नहीं है, वो जो है बताना है। तो यहाँ पे स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, मास स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ऑप्शन जो 3 है ये स्केलर क्वांटिटी के सेट को शो नहीं करता। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। सो दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड आउट दी सेट ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। सो इसमें से जो वेक्टर क्वांटिटी का सेट है वो आपको फाइंड करना है। सो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई भी एक सेट है जो परफेक्ट सेट ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़ को शो करता है। तो दोस्तों वेलोसिटी के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, अगर डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, और एक्सीलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो मास जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, मास नहीं है, डिस्टेंस भी नहीं। तो
तो ये जो है कंप्लीट सेट है जो कि शो करता है, तो ऑप्शन सेकंड सही होगा। नेक्स्ट है फाइंड आउट द सेट विच डज नॉट शो द सेट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। सो इसमें से एक सेट बताना है जो वेक्टर क्वांटिटीज को शो नहीं करता। सो पहला ऑप्शन है वेलोसिटी, ये करता है, वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, और ये भी है, ये सेट ये नहीं है, ये है, ये भी नहीं है। डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, अगेन डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो सेकंड ऑप्शन सही होगा क्योंकि ये सेट ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज को शो नहीं करता। सो ठीक है दोस्तों, ये डिस्कशन है, ये प्रैक्टिस के तौर पर आप समझ सकते हो जो प्रीवियस क्लास में यूनिट एंड डायमेंशन ये जो टॉपिक है इसके अंडर जो भी पढ़ा था उसका जो ये प्रैक्टिस है। सो आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू।